साल था 1952। नया नया देश बना था। भारत के बंटवारे के बाद अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और एक नई लड़ाई सामने आ गई। नए बने पाकिस्तान के ताकतवर हुक्मरान, जिसमें ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा था, उन्होंने उर्दू को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। यह सब तब हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। छात्र, बुद्धिजीवी और आम लोग सब मिलकर विरोध करने लगे। वो सड़कों पर उतर आए और अपनी प्यारी बांग्ला भाषा को मान्यता देने की मांग करने लगे। यह आंदोलन 21 फरवरी को अपने चरम पर पहुंच गया, जब पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चला दी, जिसमें कई छात्र मारे गए। ये शहीद लोग प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। भाषा आंदोलन और तेज हो गया, जिससे पाकिस्तानी सरकार को मजबूरन बांग्ला को राजभाषाओं में से एक मानना पड़ा। यह जीत आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक पहचान के अधिकार की जीत थी। एक स्वतंत्र बांग्लादेश का बीज बोया गया। 1952 का भाषा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने वेस्ट पाकिस्तान के शासन में ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहे गहरे भेदभाव और आर्थिक असमानता को उजागर किया। ज्यादा आबादी होने के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह माना जाता था। उसके संसाधनों का शोषण होता था और उसके लोगों के साथ भेदभाव होता था। अवामी लीग, जो ईस्ट पाकिस्तानियों के अधिकारों की वकालत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बहुत लोकप्रिय हो गई। 1970 के आम चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की और राष्ट्रीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। हालांकि वेस्ट पाकिस्तान के शासक वर्ग ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे असंतोष की आग और भड़क गई। अवामी लीग की जीत को नकारना बंगाली लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ विश्वासघात था। आजादी की एक ऐतिहासिक लड़ाई का मंच तैयार हो गया था। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। ऑपरेशन सर्चलाइट ने एक ऐसे नरसंहार की शुरुआत की जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग बेघर हो गए। इस क्रूर हमले का सामना करते हुए बांग्लादेश के लोगों ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में उन्होंने भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ा। भारत ने लाखों शरणार्थियों को शरण दी और मुक्ति वाहिनी को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की। यह युद्ध 9 महीने तक चला, जिसमें असाधारण बहादुरी और अकल्पनीय पीड़ा देखने को मिली। बंगाली लोगों का साहस और लचीलापन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भाग 4, मार्गदर्शक प्रकाश, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इस संघर्ष के केंद्र में शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें प्यार से बंगबंधु, राष्ट्रपिता कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सरकार द्वारा गिरफ्तार और कैद किए गए उनकी आवाज बंगाली लोगों में गूंजती रही। 26 मार्च 1971 को एक गुप्त स्थान से प्रसारित उनकी स्वतंत्रता की घोषणा ने एक बिगुल की तरह काम किया, जिसने आजादी की लड़ाई में राष्ट्र को एकजुट किया। अपनी शारीरिक अनुपस्थिति में भी बंगबंधु मुक्ति संग्राम के मार्गदर्शक बने रहे। जनवरी 1972 में पाकिस्तानी हिरासत से रिहा होने पर बंगबंधु एक नए आजाद बांग्लादेश लौटे, जहां लाखों लोगों ने उनका जश्न मनाते हुए स्वागत किया। उन्होंने तुरंत युद्धग्रस्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्यभार संभाला और एक लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की नींव रखी। अपने असामयिक निधन के बावजूद बांग्लादेश की आजादी के निर्माता के रूप में बंगबंधु की विरासत बांग्लादेशी लोगों के दिलों और दिमाग में गहराई से अंकित है। भाग 5, आजादी के निशान, बांग्लादेश पर युद्ध का स्थायी प्रभाव। बांग्लादेश का जन्म एक खुशी का अवसर था, जो हर्षोल्लास और आशा की नई भावना से भरा था। हालांकि 9 महीने लंबे युद्ध ने देश और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के भौतिक निशान, नष्ट हुआ बुनियादी ढांचा और आर्थिक तबाही को ठीक होने में सालों लग गए। मनोवैज्ञानिक घाव और भी गहरे थे। अकल्पनीय अत्याचारों को देखने का आघात, अपनों का खोना और लाखों लोगों का विस्थापन, इन सब ने राष्ट्र के सामूहिक मानस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इन चुनी नीतियों के बावजूद लचीलेपन की भावना, जिसने बांग्लादेश को उसके सबसे अंधेरे दौर से उबारा, चमकती रही।
भाग 6। लचीलेपन में गढ़ी गई विरासत। मुक्ति के बाद बांग्लादेश। अपनी आजादी के बाद के 5 दशकों में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे एक युद्धग्रस्त राष्ट्र से यह विकासशील दुनिया में आशा और लचीलेपन की किरण बनकर उभरा है। देश ने गरीबी कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने खुद को रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य उद्योगों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। मुक्ति संग्राम की भावना बांग्लादेश की यात्रा को प्रेरित करती रहती है। उन चुनी नीतियों के बावजूद जिनका वह सामना कर रहा है, बांग्लादेश की यात्रा उसके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भाग 7 निष्कर्ष 71 की भावना। बांग्लादेश का जन्म केवल एक भौगोलिक घटना नहीं थी, यह मानव भावना की अकल्पनीय बाधाओं को पार करने की क्षमता का प्रमाण था। 78 की भावना एकता, साहस और आत्मनिर्णय की भावना बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे बांग्लादेश प्रगति और समृद्धि की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, वह अपने अशांत अतीत से सीखे गए सबक अपने साथ रखता है। मुक्ति संग्राम की स्मृति एकता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के महत्व की निरंतर याद दिलाती है। बांग्लादेश की आजादी की कहानी लचीलेपन, साहस और आशा की शक्ति में